वेलकम टू BISP सॉल्यूशंस। माई सेल्फ कंचन यादव। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स प्राइसिंग ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सेल्स प्राइसिंग क्या होगी? सेल्स का जो प्राइस है, जिस भी हम रिटेल बिजनेस का देखें या फिर बिजनेस सर्विसेज या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड देखें, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, जिस भी अमाउंट में वो बेचा जाता है, उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से ऐसे उसका प्राइस रख सकते हैं कि जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, जिससे रेवेन्यू इंक्रीज़ करने में हेल्प हो। ऐसा प्राइसिंग जो कि कस्टमर के लिए सेटिस्फाइड हो, ठीक है, जिससे हमारी सेल इंक्रीज़ होने में हो और प्रॉफिट हमारा बढ़े। ठीक है, तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, कैसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का या किसी आइटम का प्राइस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं जो कि कम प्राइस हो, ठीक है, और बट जो हमारी रिक्वायरमेंट से या फिर जो फीचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो हमें सेटिस्फाइड हो, ठीक है, और एज अ कस्टमर वो कस्टमर के लिए बायबल हो, है ना। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम ये चीज़ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं किसी भी आइटम का सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिस प्राइस में उस आइटम को सेल हम कर सकते हैं, जिसके लिए कस्टमर के लिए अट्रैक्ट करे और सेल इंक्रीज़ करने में हेल्प हो, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ प्रोसेस टू डिडक्टिंग द बेस्ट सेलिंग प्राइस, जो कि ये एक प्रोसेस है जो कि आपकी बेस्ट सेलिंग प्राइस को डिडक्ट करता है, प्रोडक्ट सर्विस को मैक्सिमाइज करता है, प्रॉफिट को, ठीक है, किसके बिहाफ में डिमांड्स, कंपटीशन एंड कॉस्ट के डिमांड्स पे, है ना। इट कोर पार्ट टू प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट ऑफर यूज टू रिटेल, ई कॉमर्स एंड सर्विसेज। मतलब जो हमारा सेल्स प्राइस है वो आपका बेस्ट सेलिंग प्राइस हम डिडक्ट करें, प्रोसेस है ये एक, जिससे हम अपने बेस्ट सेलिंग प्राइस बना सकें, ठीक है, जिससे हमारी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की मैक्सिमाइज हो प्रॉफिट का, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? डिमांड्स के अकॉर्डिंग, कंपटीशन के अकॉर्डिंग, कॉस्ट के अकॉर्डिंग। ये उसकी फीचर्स है जिसके अकॉर्डिंग हम सेल्स प्राइस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो किस काम में आता है? हमारा रेवेन्यू मैनेजमेंट के काम आएगा। आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा आपके रिटेल बिजनेस में भी, ई कॉमर्स बिजनेस में भी और सर्विस बिजनेस में भी, ठीक है। तो ये आपका ये प्रोसेस है जिसके लिए हम सेल्स प्राइस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एज अ कस्टमर को अट्रैक्ट हो जिससे, और वो उस चीज़ को परचेस करे और जिसकी अकॉर्डिंग हमारी प्रॉफिट इंक्रीज हो, ठीक है। तो उसकी मेथड क्या होगी? गेटिंग इनपुट डेटा। पहले हम इनपुट डेटा को गेट करेंगे, जो भी हमारा हिस्टोरिकल डेटा होगा, ठीक है, जिसमें हमारी कुछ प्रोडक्ट के होंगे, प्रोडक्ट के हिसाब से उसके कॉस्ट होंगे, डिमांड्स होगी कि उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, उसका क्या कॉस्ट था, ठीक है, कंपटीशन में उसका क्या कॉस्ट है, किसी भी अनदर कंपनी से उसका क्या कंपैरिजन होगा कंपटीशन का, ठीक है, उसके क्या प्राइस है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट यदि हमने उसमें कुछ रन की है तो उसका कितना कॉस्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या ऑप्टिमाइजेशन रहेगा। डिफाइंड गोल हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, मॉडल एंड ट्रेनिंग्स करेंगे, एग्जीक्यूट एंड एडजस्ट प्राइस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सेल्स प्राइस ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है।
इम्प्लीमेंटेशन ML फॉर प्राइस ऑप्टिमाइजेशन। प्राइस ऑप्टिमाइजेशन के को हम ML के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। कलेक्शन डेटा फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स, जिससे हम एक्सटर्नली और इंटरनली सोर्स से डेटा कलेक्ट करेंगे, जो कि हमारा हिस्टोरिकल डेटा होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा हिस्टोरिकल डेटा में कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा है, वो हमने किस प्राइस पे सेल किया था, क्या उसकी एडवर्टाइजमेंट थी, ठीक है, क्या उसकी एडवर्टाइजमेंट प्राइस रहा था, उसकी डिमांड क्या रही थी। इस टाइप से हिस्टोरिकल डेटा हम प्रोवाइड करेंगे सिस्टम में, क्लीन करेंगे डेटा को। मतलब मान लीजिए किसी हिस्टोरिकल डेटा में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, मान लीजिए आपका इनकम्प्लीट डेटा है, या कोई रो मिसिंग है, मतलब ब्लैंक रो है, या किसी पर्टिकुलर कॉलम में इस टाइप का अनवांटेड डेटा है जिसकी उधर उस पर्टिकुलर कॉलम में नीड नहीं थी। इस टाइप की डेटा को हम क्लीन करेंगे, ठीक है। फिर बिल्ड करेंगे फीचर्स को बिल्ड करेंगे, ठीक है। उस डेटा के फीचर्स को बिल्ड करेंगे, उसको इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंट करेंगे, ठीक है, सेपरेट करेंगे। फिर सिलेक्ट करेंगे ML मॉडल, जो मॉडल हमारे इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, ऐसा मॉडल सिलेक्ट करेंगे, जो कि हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज़ करने वाले हैं। फिर मॉनिटरिंग एंड अपडेट करेंगे अपने मॉडल्स को, मतलब मॉडल में हमारा डेटा अप्लाई करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, वैलिडेट एंड टेस्टिंग करेंगे। देन ट्रेनिंग द मॉडल, ट्रेन करेंगे मॉडल को। ये हमारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है, जो हमारी 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग हमारी प्रोसेस रन हुई है। सिलेक्ट मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद हम उसको ट्रेन करते हैं, ठीक है, वैलिडेट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। फिर जो हमारा मॉडल बन गया है उसको डिप्लॉय करते हैं, जिससे वो मान लीजिए हमारा लाइव डेटा है, ठीक है, हमारा उसको हम डिप्लॉय करेंगे, जो हमारे आगे के फ्यूचर के लिए यूज़ हम कर सकें। मॉनिटर करेंगे कि क्या उसका आउटपुट हमें वो शो कर रहा है, ठीक है। ये आपकी फ्लो चार्ट रहेगा, जिसमें आपकी 8 स्टेप्स रहेंगी, ठीक है। बेनिफिट ऑफ प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, बेनिफिट क्या है प्राइस ऑप्टिमाइजेशन का? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबल, आपका प्रॉफिट जो होगा वो मैक्सिमाइज करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। एडेप्टिंग अ मार्केट डायनामिक्स, जो आपके मार्केट डायनामिक्स को अडेप्ट करेगा, जिससे हम अपनी कस्टमर लॉयल्टी को बढ़ा सकते हैं, कस्टमर्स को आप बिजनेस में जोड़ सकते हैं, है ना। तो इन्हेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, जिससे हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको हम ऐसा प्राइस ऑफर करें जिसके थ्रू वो हमसे अट्रैक्ट हो, हमारी पर्टिकुलर सर्विस प्रोडक्ट या बाय करे, जिससे हमारा वो लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्रमोशंस एंड डिस्काउंट, हम कुछ स्ट्रैटेजिक प्रमोशन एंड डिस्काउंट रन करें, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इफेक्टिवली, जो कि इफेक्ट करे हमारी सेल्स को, ठीक है। बिल्डिंग ब्रांड कंसिस्टेंसी, जो ब्रांड की कंसिस्टेंसी बिल्ड, ये बेनिफिट है जो कि हमारा सेल्स प्राइस ऑप्टिमाइजेशन को अप्लाई करने से ये बेनिफिट होंगे, ठीक है। अब हम कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे कि हम कैसे किसी भी सेलिंग प्राइस को क्रिएट कर सकते हैं उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे डेटा और लाइब्रेरीज, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज एंड डेटा को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट इंपोर्ट करेंगे torch.nn, nn स्टैंड फॉर न्यूरल नेटवर्क। इसका यूज़ करके हम न्यूरल नेटवर्क में क्रिएटेड सारे फॉर्मूलेज, मैथड एंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। torch.optim का यूज़ करके हम ऑप्टिमाइजेशन को
अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी मॉडल की एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन ट्रेन टेस्ट सेपरेट, इसका यूज़ करके हम डेटा को सेपरेट करेंगे ट्रेन एंड टेस्ट में डिफरेंट sklearn प्री प्रोसेसिंग, sklearn प्री प्रोसेसिंग के थ्रू हम डेटा को स्केल्ड करेंगे। ठीक है, numpy.np, numpy एल्गोरिथम लीनियर अलजेब्रा और मैथमेटिकल फॉर्मूलेज के लिए, मैथमेटिकल के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। मैटप्लॉटलिब हम प्लॉटिंग के लिए यूज़ करते हैं जिससे हम ग्राफ क्रिएट कर सकें। पांडास हैज़ पीडी, पांडास डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करने वाली लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम डेटा को हमारी एक्सेल डेटा या CSV डेटा को रीड कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक DF लिखा, वेरिएबल क्रिएट किया जिसको PD के थ्रू, पांडास के थ्रू हमने रीड कराया डेटा को CSV फॉर्मेट में, और हमने यहाँ पे अपने डेटा का लोकेशन डाली है। देन हमने वेरिएबल को यूज़ प्रिंट किया, तो ये हमारा डेटा जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारा सेलिंग प्राइस को क्रिएट करने के लिए, मॉडल को ट्रेन करने के लिए, वो ये डेटा है जिसमें हमारा फर्स्ट कॉलम है प्रोडक्ट डिमांड, क्या प्रोडक्ट डिमांड है, कंपटीशन प्राइस कितना है उसका, कॉस्ट प्राइस मतलब उस मॉडल प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस क्या है, सीजनैलिटी क्या है उसकी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट स्पेंड कितना हुआ है और उसका सेलिंग प्राइस क्या रखा गया था, ये हिस्टोरिकल डेटा है। ठीक है, इस डेटा को रीड करके मॉडल अपने डेटा के पैटर्न को लर्न करेगा जिसके थ्रू वो हमें न्यू डेटा पर हमारी सेलिंग प्राइस बताएगा कि किसी भी नए डेटा की क्या सेलिंग प्राइस हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है जिसमें 5000 रोज 6 कॉलम्स का ये डेटा है। ठीक है, अब इसको यूज़ करके हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। जिसमें हमने अपने फीचर्स और टारगेट को अलग अलग किया है। टारगेट वो वैल्यू होती है जिसको हमें प्रिडिक्ट करना है, जो कि सेलिंग प्राइस है हमारे इस कंडीशन, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, और फीचर वैल्यू वो होती हैं जो कि आपकी टारगेट वैल्यू को निकालने में, प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो फीचर्स क्या होंगे, प्रोडक्ट डिमांड्स, कंपटीशन प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सीजनैलिटी, एडवर्टाइजमेंट स्पेंड। ठीक है, तो ये हमारा फीचर्स एंड टारगेट हो गया, जो कि हमारा एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है और वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमारी फीचर्स वैल्यू आती हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारी टारगेट वैल्यू आती है। तो हमने फीचर्स और टारगेट वैल्यू को यहाँ पे अलग अलग कर लिया है, उसको हमने प्रिंट किया एक्स को। तो एक्स में हमारा क्या होगा, हमारा डेटा आ गया है, आपके 5 कॉलम का डेटा आ गया है एरे के फॉर्मेट में, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे का फॉर्मेट दिया है। ठीक है, तो ये एरे के फॉर्मेट में हमारा डेटा आ गया है। सेम हमारा वाई में होगा। देन अब हम क्या करेंगे, डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे, स्केल्ड करेंगे। तो स्केल्ड करने के लिए हम sklearn की लाइब्रेरी स्टैंडर्ड स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए, scale_x एंड scale_y। ठीक है, और उसमें हमने x और y वेरिएबल में scaled_ को यूज़ करके x और y की वैल्यू पुट की है। तो ये हमारी स्केलिंग वैल्यू क्रिएट हो गई। स्केल वैल्यू क्या होती है, आपकी -1 और 1 के बीच की वैल्यू को अपनी एक्चुअल वैल्यू से बदल देती है। ठीक है, हमारी वैल्यू को मिनिमाइज कर देती है, नॉर्मलाइज कर देती है, जिसके थ्रू हमारा मॉडल हमारा फास्ट वर्क करे, मॉडल को काम करने में आसान हो। देन हम क्या करेंगे, अपने 10 और टेस्ट में हमारे डेटा को सेपरेट करेंगे, उसको टेंसर में बदलेंगे। तो हमने वेरिएबल क्रिएट किए हैं, 4 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं ट्रेन टेस्ट के लिए, y और x डेटा के लिए डिफरेंट। ठीक है, जिसमें हमने ट्रेन टेस्ट सेपरेटर अप्लाई किया है, जिसमें x और y की वैल्यू हमने पास की है, जिसमें हमने साइज़ दिया है, टेस्ट साइज़ हमने 0.2 दिया है। इसका मतलब है आपका 20% डेटा आप यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको जो टेस्ट में देना है, टेस्ट सेक्शन में सेपरेट करना है, वो 20% डेटा
होगा, बाकी का 80% आपका ट्रेनिंग में होगा। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा मेन डेटा होता है वो ट्रेनिंग डेटा होता है, जिसको हम मॉडल को देते हैं उसकी पैटर्न को समझने के लिए, और टेस्टिंग का जो डेटा होता है वो कम डेटा रखते हैं, जिससे हम बस उस मॉडल की एक्यूरेसी को जांच सके, इवैल्यूएट कर सके हमारे मॉडल को। ठीक है, देन हमारे 4 वेरिएबल्स को हमने टेंसर में बदला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स क्रिएट किए, उनको टेंसर फॉर्मेट में क्रिएट किए। ठीक है, और उसको टेंसर में हमने सेपरेट करने के बाद 4 टेंसर वेरिएबल में वैल्यू को कन्वर्ट किया है। ठीक है, फिर हम मॉडल को क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी सेलिंग प्राइस प्रिडिक्ट कर सकें। ठीक है, किसी पर्टिकुलर फीचर्स के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट की प्राइस ऑप्टिमाइजेशन मॉडल नाम की। ठीक है, जिसमें nn.model हमने इनहेरिट किया है। इनहेरिट करने से हमारा जो भी nn लाइब्रेरी में जो भी फॉर्मूलेस क्रिएट हुए हैं उनका हम यहाँ पे यूज़ कर सके। तो उसके लिए फिर हमने एक फंक्शन बनाया init नाम का। ठीक है, फिर हमने उसमें डेटा पास किया फॉर्मूला में, जो कि आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, आपकी हिडन लेबल क्रिएट करता है। ठीक है, इनपुट डेटा आपका हिडन लेबल्स में कन्वर्ट करता है, नंबर ऑफ न्यूरल्स क्रिएट करता है, उन नंबर ऑफ न्यूरल्स के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है डिटेल में हम पहले की वीडियोज़ में बता चुके हैं। यहाँ पे हमने लीनियर रिग्रेशन का अप्लाई किया है। लीनियर रिग्रेशन फर्स्ट हमने इनपुट डायमेंशन दिए हैं, इनपुट डायमेंशन 5 है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ एक्स कॉलम फीचर्स कॉलम कितने थे। तो फीचर्स आपके कितने कॉलम्स थे, 5 कॉलम्स थे फीचर्स में, जो कि हमने दिए हैं एज अ इनपुट। तो आपका ये 5 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जो भी आपकी फीचर्स होंगे वो एक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, उनको हमने हिडन स्टेप फर्स्ट हिडन स्टेप में 64 न्यूरल्स में प्रोसेस किया है। ठीक है, तो 64 न्यूरल्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं फर्स्ट हिडन स्टेप्स में। ठीक है, फिर 64 वो क्या करेगा, 5 इनपुट को 64 न्यूरल्स में कन्वर्ट करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा। देन जो डेटा आउटपुट होगा उस पर वो रिलीव एक्टिवेशन अप्लाई करेगा। देन सेकंड हिडन स्टेप हम क्रिएट करेंगे। वो कौन सी स्टेप होगी, जो कि आपकी यहाँ पे जो आपकी आउटपुट स्टेज थी वहाँ से आपकी आगे की स्टेप क्रिएट होगी। तो मतलब आपका 64 में कन्वर्ट हुआ था लास्टली, देन आपका 64 से आगे बढ़ेगा 32। हमने सेकंड हिडन स्टेप क्रिएट की है जिसमें 32 न्यूरल्स हैं। ठीक है, हमने 64 न्यूरल्स को 32 न्यूरल्स में कन्वर्ट किया है। ठीक है, फिर देन उसको क्या किया, उसको रिलीव फंक्शन अप्लाई किया। देन 32 को हमारे एक्चुअल आउटपुट में बदला है, जो कि 1 है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स हमने एक्स में वाई में कितने दिए हैं, 1। सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 कॉलम होगा। ठीक है, फिर हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया फॉरवर्ड नाम से, जिसके थ्रू हम एक्स वैल्यू को हमारे इनिट फंक्शंस में पास करेंगे, जिससे हमारा डेटा हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के स्ट्रक्चर के थ्रू आउटपुट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक मॉडल क्रिएट किया, मॉडल का वेरिएबल बनाया मॉडल नाम का, जिसमें हमने अपने मॉडल को पास किया है। ठीक है, एक और नया वेरिएबल बनाया जिसमें हमने मीन स्क्वायर एरर डिफाइन किया है। मीन स्क्वायर एरर क्या करेगा, जो कि इस मॉडल के थ्रू हमारी एक्स वैल्यू के को पास करने से जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आएंगी, वो वैल्यू और जो एक्चुअल वाई वैल्यू थी, उन दोनों के बीच में फ़र्क निकालेगा। उन दोनों के बीच में कितना फ़र्क आया है वो हम मीन स्क्वायर एरर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, आपका optim.addom हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, ऑप्टिमाइज़र में इसके थ्रू हम मॉडल के पैरामीटर्स को बदलेंगे यदि कुछ मीन स्क्वायर एरर में कुछ लॉस आता है तो। ठीक है, देन हम क्या नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारा हम इपॉक्स रन करेंगे, ट्रेनिंग अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है,
तो ट्रेन करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ इपॉक्स रन करना होगा, तो हम नंबर ऑफ़ लूप रन करते हैं, उस लूप को हम इपॉक्स कहते हैं। जहाँ पे हमने 100 नंबर यूज़ किया है, जितने टाइम हमें ये लूप ट्रेनिंग लूप रन करना है। हमने ट्रेनिंग लॉस के लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया, लिस्ट क्रिएट किया, ब्लैंक लिस्ट, जिसके अंदर हम ट्रेनिंग का लॉस, कुछ लॉस निकल रहे हैं तो वो स्टोर करेंगे। फॉर इपॉक्स इन ईच रेंज इपॉक्स, मतलब हमारा एक लूप रन कर रहा है नंबर ऑफ 100 नंबर ऑफ टाइम्स, ये हमने यहाँ पे पास किया है। जैसे ही ये लूप रन करेगा हमारा मॉडल ट्रेनिंग मोड पर सेट हो जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन जर 0 ग्रिड सेट हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार भी ये लूप रन करेगा उतनी बार ये ऑप्टिमाइजर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो हमें फ्रेश स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पे 0 ग्रिड यूज़ किया। जितनी टाइम से ये लूप रन करे उतनी टाइम आपका ऑप्टिमाइजेशन जर फ्रेश स्टार्ट करे, ठीक है। फिर हमने आउटपुट एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसमें हमने मॉडल को यूज़ करके हमारे x की वैल्यू पास की है, जो कि टेंसर फॉर्मेट में थी, जो हम यहाँ पे टेंसर में बदली थी, वो हमें यहाँ पे पास किया है। अब इसके थ्रू हमारी ये x की वैल्यू हमारे मॉडल में पास, फॉर्मूले में पास करेगी मॉडल के थ्रू, ठीक है। और फिर हमारे कुछ आउटपुट प्रोवाइड करेगी, वो फाइनल आउटपुट, और जो आपका एक्चुअल पहले का बाय वैल्यू है, जो कि हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है वो, और आउटपुट में जो हमारी मॉडल के थ्रू प्रिडिक्ट आई है वो, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे किसके थ्रू, हमारे लॉस फंक्शन के थ्रू, जो कि हमने इस वेरिएबल में क्रिएट किया है, स्टोर किया है। हम मीन स्क्वायर एरर यहाँ पास कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ फ़र्क है, तो वो इस लॉस में हमारा होगा। यदि इस लॉस में कुछ वैल्यू आ रही है तो उसको बैकवर्ड में हम भेजेंगे, बैकवर्ड अप्लाई करेंगे, जो कि बैक प्रोपोगेशन को शो करता है, ठीक है। देन हमारा बैकवर्ड में प्रोसेस जाएगी ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप के थ्रू, वो पैरामीटर्स चेंज करेगी, पैरामीटर्स को चेंज करेगी और हमारे मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ाएगी। कौन से पैरामीटर्स, जो कि हमारा मॉडल में रैंडमली जनरेटेड होते हैं। जैसे ही हम मॉडल क्रिएट करते हैं, हमारा एक्स डेटा पास करते हैं, तो उसमें वेट एंड वाइज नाम के वेरिएबल रैंडमली जनरेट होते हैं, जो कि आपके 0 से लेके 1 तक की वैल्यू में कुछ वैल्यू उसमें रैंडमली जनरेट होती है, जो कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी को इम्पैक्ट करती है। तो उनको हम बदल सकते हैं ऑप्टिमाइजर के थ्रू, तो उससे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ सके, ठीक है। फिर हमने उसको ट्रेनिंग लॉस में हमारा डेटा लॉस को पेस्ट किया, उसको प्रिंट किया, ठीक है। तो ये हमारा देखिए फर्स्ट 10th लूप में हमारा लॉस कितना आ रहा था, 0.70 तक का लॉस था। लास्ट 100 लूप में हमारा 0.05 लॉस हो गया, ऑलमोस्ट हमारा लॉस कम हुआ है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे, मतलब उसकी एक्यूरेसी को चेक करेंगे। उसके लिए हमने मॉडल को इवैल्यूएट मोड पर सेट किया विथ टॉर्च नो ग्रिड। यहाँ पे हमने टॉर्च नो ग्रिड इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि हमें बैक प्रोपोगेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बैक प्रोपोगेशन की ज़रूरत नहीं है, हम मॉडल को यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे मॉडल अप्लाई किया, उसमें प्रिडिक्टेड वैल्यू दी है, उसको स्केल किया है, y की वैल्यू टेस्ट वैल्यू हमने यहाँ पे पास किया है, x की उसको स्केल किया है, ठीक है। वो जो वैल्यू आई हैं उनको प्लॉट किया है, ठीक है। तो प्लॉट करके हम उसकी चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू हमारी एक्यूरेसी शो कर रहा है, ऑलमोस्ट हमारी सेम एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑलमोस्ट सही आ रही है, ठीक है। कुछ फ़र्क है बट ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है, जिसके थ्रू हमारा मॉडल की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, जिसके थ्रू हमारा हम वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नया डेटा हमें प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए हम नया डेटा प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने नया डेटा पास किया, जिसमें आपका प्रोडक्ट डिमांड हमने 300 रखी है,
ठीक है। कॉम्पिटिटर प्राइस हमने 70 रखा है, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है प्रोडक्ट का 30 है, सीजनैलिटी 1 है, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट स्पेंड हमारा 500 हुआ है। ये हमारा कुछ ड्यू डेटा है, इसके हिसाब से हमें इसकी सेलिंग प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। तो हम सेलिंग प्राइस प्रिडिक्ट करेंगे, इसको हम डेटा को स्केल करेंगे, टेंसर में बदलेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, जिससे हम प्रिडिक्टेड वैल्यू इसके निकालेंगे मॉडल के थ्रू, ठीक है। उस वैल्यू को इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे हमारी स्केलिंग से, ठीक है। उस तरीके से हम इस वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे। तो देखिए इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से ये सेलिंग प्राइस कितनी बता रहा है, आपकी 167.61 आपकी सेलिंग प्राइस ये दिखा रहा है। मतलब इस डेटा की, इस टाइप के डेटा की हम प्राइसिंग 167.61 रख सकते हैं, जिससे हमारा कस्टमर को भी सेटिस्फाइड हो और हमारे एज अ बिजनेस हमारे लिए भी वो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, जिससे हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें और उसको हमारे साथ जोड़ सकें, ठीक है, जिससे हमारी रेवेन्यू इंक्रीज होने में हेल्प हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो, ठीक है। तो इसके थ्रू हम से बेस्ट सेलिंग प्राइस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ उसके लिए हमारा हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग ही वो हमारे सेलिंग प्राइस को क्रिएट करेगा। हमने जो हिस्टोरिकल डेटा जिस टाइप से क्रिएट किया है, दिया है हमारे मॉडल को, वो उस पैटर्न को समझेगा कि किस टाइप से आपकी वैल्यू को ऑप्टिमाइज करना है, कितनी वैल्यू को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। उसी हिसाब से वो आपकी फ्यूचर वैल्यू को ऑप्टिमाइज करके देगा, ठीक है, बिजनेस में, सर्विस में या रिटेल बिजनेस में, ठीक है। हम इसका यूज़ कर सकते हैं, उससे हम बेस्ट सेलिंग प्राइस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। किसके थ्रू? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे।